भाई सभी को कैसे अब सब लोग, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आर्मी नई भर्ती 2026 इंडियन आर्मी जो नई भर्ती है, रिक्रूटमेंट है 2026-23 आ चुकी है। सुनहरा अवसर आप सभी के लिए मेरे भाई। 2615 आपके लिए पोस्टें हैं। 18 से 25 साल एज रहने वाली है। क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं पास। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास वाले बच्चे हैं, इनके लिए बड़ा मौका है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। भारत में कहीं से भी किसी भी कोने से है तो आप आज से ही अपना फॉर्म है ये भर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ है, कैसे सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, एज है, सिलेबस है, क्या एग्जाम होगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या कुछ होगा, कैसे भर्ती के अंदर सिलेक्शन होगा, सब कुछ बात करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, फीस है, आपकी एज है, सब कुछ बात करेंगे। एक एक चीज को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो अपडेट है वो आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। देखिए इंडियन आर्मी एओसी की भर्ती है आपकी, ठीक है। 2615 आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है एओसी की भर्ती के अंदर। पदों के लिए संपूर्ण जानकारी, योग्यता है, आपकी सिलेक्शन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण डेट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये भर्ती खास क्यों है, ये भर्ती सब भर्तियों से अलग क्यों है, यह भर्ती हमारी खास क्यों है। देखिए विभाग कौन सा है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की भर्ती आपकी एओसी की भर्ती है। यहां पर कुल पद मैं कहूं तो वो है आपके 2615, 2615 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। अगर मैं पात्रता की बात करूं तो पूरे भारत के उम्मीदवार इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। नौकरी का प्रकार क्या है, ग्रुप सी, यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी। और ग्रुप सी की पोस्ट के अंदर भारत सरकार की तरफ से जो सैलरी है ना वो बहुत अच्छी खासी दी जाती है। 60 वर्ष तक की आयु तक की स्थायी नौकरी है। 60 वर्ष तक आप इसके अंदर नौकरी कर सकते हैं, ये नहीं कि पहले रिटायरमेंट हो जाएगी, 60 वर्ष तक आपको रिटायरमेंट नहीं मिलेगी। अब महत्वपूर्ण तिथियां क्या है मेरे भाई, इसके अंदर देखिए 24 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, A2Z फोरम 01 इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डायरेक्ट लिंक मिलेगा, ठीक है, मैं भेज दूंगा। उसी से आपको अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहेगा। 25 सितंबर को आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। 24 अगस्त से फॉर्म शुरू है, 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। अक्टूबर 2026 के अंदर एडमिट कार्ड आएंगे। नवंबर 2026 के अंदर आपका एग्जाम होगा मेरे भाई। अब एग्जाम के अंदर क्या कुछ होगा वो भी हम बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया बेहद तेज है, अंतिम तिथि का इंतजार हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें 24 अगस्त इसके अंदर बताया गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 26 अगस्त के बाद में फॉर्म भर देना है। 2 दिन वेट किया करो, 2 या 3 दिन वेट करके फिर फॉर्म डाल दिया करो, ठीक है। क्योंकि पता चल जाता है, जैसे कोई साइबर कैफे वाला है वो फॉर्म भर रहा है, तो अगर आप पहले दिन जाओगे तो उससे बाय मिस्टेक गलत भी भरा जा सकता है। पहले 3-4 दिन के अंदर वो फॉर्म भर देते हैं, काफी सारे भर देते हैं, उनको पता चल जाता है कहां पर क्या चीज आएगी और एग्जैक्ट चीज क्या है। इस तरीके से आपका फॉर्म एकदम से कहते हैं ना शुद्ध और साफ बेहतरीन फॉर्म भरा जाएगा आपका। सामान्य आयु सीमा रहेगी आपकी यूआर 18 से 25 वर्ष आपकी एज रहने वाली। यहाँ पर बात करें छूट की तो ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष जो कि यहाँ पर मेंशन भी है। अगर उसके बारे में बात करूं एससी एसटी की तो यहाँ पर मिलती है इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो 18 से 30 वर्ष इनकी होगी। और यहाँ पर मेंशन भी है 18 से 30 वर्ष एससी एसटी के लिए छूट रहने वाली है। तो ये तो हुई आपकी एज के अंदर छूट मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब बात करते हैं कि पोस्टिंग किस किस तरीके से है। पद का नाम है, एक तो है ट्रेडमैन मैट की पोस्ट है, 1799 टोटल पोस्ट है, 10वीं पास होगा इसके अंदर, और 18,000 से 56,000 इसकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं फायरमैन की पोस्ट है, फायरमैन के अंदर आपके 520 टोटल पोस्ट है, 10वीं पास इसके अंदर रहेगा। और आपकी सैलरी की बात करूं तो 90,000 से लेकर 63,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में बात करूं मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है 142, 10वीं पास बच्चे हैं इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और 18,000 से 56,000 आपकी पर मंथ, ये एवरी मंथ की सैलरी है आपकी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो ये आपकी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, तो 104 पोस्ट है। 12वीं पास और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी रहेगी। यह है मटेरियल असिस्टेंट की बात करें, मटेरियल असिस्टेंट की बात करें, एमए की बात करें तो 50 पोस्टें हैं। ग्रेजुएट आप होने चाहिए ऑल स्ट्रीम,
कोई मर्जी स्ट्रीम से आप पास कर रहे हैं, ठीक, किसी मर्जी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट है तो 29,200 से 92,300 की सैलरी के साथ में 50 पोस्टों पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद में बात करें, सबसे पहले होगा आपका एग्जाम। फॉर्म डालने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट देखना कि मुझे इस पोस्ट के अंदर अप्लाई करना है। उसके बाद में मेरे दोस्त आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? आपका एग्जाम होगा। पहला चरण कहता है आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चरण होने वाला है। सेकंड चरण होगा आपका परीक्षा। कौन सी? फिजिकल। आपका फिजिकल होगा। थर्ड चरण कहता है, ये आपका थर्ड है, ये आपका सेकंड है और ये आपका फर्स्ट चरण है। थर्ड चरण कहता है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, केवल JOA के लिए। केवल जो ये पोस्ट है, जो ये वाली JOA की पोस्ट है ना, 12वीं पास प्लस में टाइपिंग टेस्ट, इनका। जो बाकी की पोस्ट है उनका सीधा क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल लिस्ट आकर। फिर सभी का एक साथ में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे पहले इनका हो जाएगा, उसके बाद इन सभी को, सभी पोस्ट वालों को बुलाकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, लिखित परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसे पास किए बिना शारीरिक परीक्षा में जाने का मौका नहीं मिलेगा, इसको पास करना ही पड़ेगा। तो लिखित परीक्षा के अंदर क्या कुछ आएगा मेरे भाई? लिखित परीक्षा के अंदर सबसे पहले आएगी आपकी रीजनिंग। कुल 100 प्रश्न होने वाले, कुल 100 अंक का पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन गलत कर दिए पूरे पेपर के अंदर, बाई मैं 4 में करूंगा तो 3 आपके जो सही उत्तर है वो काट लिए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। मैथ के 25 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 25 प्रश्न आएंगे, सामान्य जीके के 25 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। और ये पेपर का जो लेवल है ना, ये 10वीं बेस का पेपर आएगा आपका, यानी कि इतना ज्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल सा पेपर आएगा। अब देखिए, अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो आपको पढ़ना है तो क्या चीजें पढ़नी है? तो रीजनिंग के अंदर एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल सीरीज है, डायग्राम आपको पढ़ना है। सामान्य जीके के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पर जीके की बात हो रही है, मैं साइड में हट जाता हूं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। सामान्य जागरूक हिस्ट्री हमें पढ़ने, हिस्ट्री के तीनों पार्ट पढ़ने, ज्योग्राफी किसकी? इंडियन ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स 2 बार लिखते हैं, इकोनॉमिक्स हो गई आपकी। जनरल आपको नॉर्मल साइंस पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है। जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़िए। उसके बाद में इंटरनेट रिलेशंस, इसके अंदर आपको ना CA लिख देता हूं मैं, करंट अफेयर भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। मैथ की मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग मिस्टेक, एरर्स, ये आपको करना है। आपका पेपर पास हो जाएगा इतने में। शारीरिक परीक्षा, देखिए यह चरण केवल क्वालिफाइंग है, इसके कोई अंक नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ पास करना है आपको, सिर्फ पास करना है। यहाँ पर दौड़ होगी 1600 मीटर की 6.5 मिनट के अंदर। आपको क्या है कि यहाँ पर कुछ पुलअप्स लगानी पड़ेंगे, बीम जैसे कहते हैं, न्यूनतम 6 लगा दोगे तो पास है। लंबी कूद करनी पड़ेगी, 9 फुट की भागकर कूद करनी है। जिग जैग बैलेंस बनाना है, ये सिर्फ पास करना है। ये पास कर दोगे तो आपका जो पेपर के अंदर जो स्कोर है उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आवेदन मोड ऑनलाइन, पेपर आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। AOC के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। मिशन निर्देश 24 अगस्त 2026 से आवेदन शुरू है। 25 सितंबर की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, आज ही अपने दस्तावेज तैयार करें और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।